नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ मैथ्स में। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे 10th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2, जिसका सवाल चल रहा है 5वां। इस सवाल नंबर 5 में कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये जांच करनी है कि हम प्राकृतिक संख्या n लेकर कोई भी संख्या ले सकते हैं 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम 6 की घात के रूप में n की जगह कोई भी अंक ऐसा लें कि जो संख्या हमारी आए वो किस पर समाप्त हो, 0 पर। कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं जो 6 की घात n है उसकी जगह हम कोई भी अंक ले लें प्राकृतिक। जैसे 6 की घात हमने 1 ले लिया, 6 की घात हमने कितना ले लिया, 1 कितना आएगा, 6 की घात 1 का 6। ऐसे ही अगर हम 6 की घात 2 ले लें तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 की 2 बार गुणा करेंगे छतम 36। ऐसे ही 6 की घात 3 कितना आता है, 216। ऐसे ही 6 की घात अगर हम 4 करें तो शायद इसका आएगा 1296। छतम 36, 6 एकम 6 3 9, 6 दूनी 12, इसका कितना आएगा 1296। ऐसे ही हम 6 की घात 5 करें तो कितना आएगा, छतम 36, 6 9 54, 57, 5 6 दूनी 12 और 5 17, 6 एकम 6 और 1 7, इतना आएगा। ऐसे ही ये संख्या चलती रहेंगी। अब ये कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम 6 की घात n यानी 6 की घात n की जगह कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या लें, 6 की घात हम ऐसी लें कि वो संख्या किस पर समाप्त हो जाए, 0। उसका लास्ट का जो अंक है वो क्या आना चाहिए, 0। तो ये पूछ रहे हैं क्या आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो हम जानते हैं कि देखो 6 की घात अगर हम 6 की घात कितनी भी ले लें तो उसके पीछे वाला अंक कितना आएगा, 6 6 6 ही आएगा। क्योंकि जैसे अगर 0 आएगा किसी संख्या के पीछे, मान लो 10 है तो 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा 2 गुणा 5। 100 है, 100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 25, 5 गुणा 5। ऐसे ही अगर हम 1000 के गुणनखंड करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, 5 200, 1000। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें 6 की घात के रूप 6 की घात लेनी है और समाप्त कितने पर हो जाए, 0 पर। तो ना तो 6 की घात 1 पर 0 आ रहा है, ना 6 की घात 2 पर, 6 की घात 3 पर, 6 की घात 4 पर, 6 की घात 5 पर। अब हमने देखा कि 0 कब आता है, संख्याओं पर 0 कब आता है, जब वो 2 गुणा 5 या 100 लिखा तो 2 गुणा 2 गुणा 5, 1000 लिखा तो 2 गुणा, या ऐसे ले लो 40 ले लिया हमने तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 की घात 3 गुणा 5। तो जिन संख्याओं के पीछे 0 आएगा, जिन संख्याओं के पीछे 0 आएगा वो 2 तथा 5 की घात के रूप में लिखी हुई होंगी संख्याएं। जो जिन संख्याओं के पीछे 0 आता है वो संख्या किसके रूप में लिखी हुई होती है, 2 की घात 5 के रूप में। लेकिन ये जो हमारी संख्या है 6 की घात n, वो किसके रूप में लिखी हुई है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 2 3 6 की घात n, या ऐसे लिखेंगे 2 की घात n गुणा 3 की घात n। लेकिन हमारी जो संख्याएं हैं वो किसके रूप में होनी चाहिए, 2 की घात n गुणा 5 की घात n। अतः हम 6 की घात n वाली जो संख्याएं हैं वो 0 पर समाप्त नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लिखेंगे संख्या 6 की घात n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी।
जीरो पर कभी समाप्त नहीं होगी। अगर जीरो पर उसे समाप्त करना है तो किसके घात के रूप में लिखना पड़ेगा, 2 की घात n या 5 की घात n। यदि संख्या जीरो पर समाप्त होगी तो उसको या उसके गुणनखंड, तो उसके गुणनखंड 2 की घात n गुणा या 5 की घात n के रूप के होंगे। बस इस सवाल में इतना ही लिखना है। ये सवाल कंप्लीट हो गया, नोट कर लें इस सवाल को, सवाल नंबर 5 को। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब सबसे पहले ये शब्द आया इसमें भाज्य। तो भाज्य क्या होता है, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वे सभी संख्या कैसी होती हैं, भाज्य संख्या। जैसे 2 से अधिक गुणनखंड, जैसे एक तो स्वयं से भाग हो जाए उसमें और एक से हो जाए। तो जैसे 4 है, 4 में 1 से भी भाग हो जाएगी, स्वयं से भी हो जाएगी और एक संख्या 2 से भी हो जाएगी। तो 2 से अधिक अगर जिसके गुणनखंड आ जाएं वो सब संख्या कैसी होंगी, भाज्य संख्या होंगी। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 अनंत तक जितनी भी हो। अब ये कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब इन्होंने किसी प्रकार की एक संख्या दे दी, इसको इस प्रकार से लिख दिया 7 गुणा 11 प्लस 13। तो इस संख्या को लिख ले रहे हैं पहले 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 13 कॉमन निकाल ले रहे हैं। ये संख्या अलग है, ये अलग है। जब हमने इसमें से 13 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, देखो 11 सत्ते 77 रह गया अंदर, प्लस क्या बचा 1, तो 13 और 78। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड आ गए। इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से आ गए, 13 आ गया, 78 आ गया। एक 13 एक 78, एक स्वयं से कट रही होगी और एक से कट रही होगी। तो इसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो ये संख्या कैसी होगी, भाज्य होगी। हम लिख देंगे इसके 2 अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य गुणनखंड 13 और 78 हैं। अतः यह भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम इसे कर लेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें से 5 कॉमन निकाल लिया हमने, क्या बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 एकम 2 लिख लो इसे, प्लस 1 5 7 6 42 42 चौक 7 6 42 आती है, 12 12 दूनी 24, 42 की 24 से गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 हासिल 4, 24 चौक 96 और 4 100, 1008 1008 प्लस 1, तो 5 गुणा 1009। इसके 2 अभाज्य गुणन कौन कौन से आ गए, एक तो 5 आ गया, एक 1009 आ गया। तो इसी प्रकार से इसे लिख देंगे इसके 2 अभाज्य गुणनखंड, इसके 2 अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 5 और 1009 हैं। अतः ये भाज्य संख्या है। सवाल नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 7। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, एक वृत्ताकार पथ। एक वृत्ताकार पथ है, इसमें सोनिया एक चक्कर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। इसका मान लो सोनिया यहाँ से स्टार्ट कर रही है अपना चक्कर, ये अपना एक पूरा चक्कर 18 सेकंड में पूरा कर रही है, 18 मिनट में पूरा करती है। फिर वहीं से रवि अपना चक्कर स्टार्ट करता है और वो कितने टाइम में पूरा कर लेता है, 12 मिनट में। तो ये कह रहे हैं जब ये दोनों
एक ही समय पर दौड़ प्रारंभ करें, भागना प्रारंभ करें, तो कितने टाइम में ये द्वारा पुनः मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो 18 और 12 का लासा निकालेंगे। तो 18 और 12 का लासा देखो कैसे आएगा, 18 कितना आएगा, 2 तिया 6 तिया 18, ऐसे ही 12 का 2 दूनी 4 तिया 12, ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए। तो लासा कितना आ जाएगा इनका, 2 गुणा 3, ये जो नहीं मिले हैं उनको लिख दो, 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36। तो इसका लासा जो है वो 36 आ गया, यानी पुनः ये 36 मिनट बाद दोबारा मिल जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है 1.2। अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में कराएंगे। तो अगर सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।